ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं? आशुतोष, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। एक मिनट बेटे, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये तो दुनिया का नियम है बेटे कि एक लड़की का बाप दामाद से केवल रिक्वेस्ट कर सकता है, केवल रिक्वेस्ट। आशुतोष, क्या है? आप मेरे साथ जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप मेरे पति हैं। तो मैं ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। मतलब ये आशुतोष, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। क्या? निधि, जब तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। जी, इसलिए कह रही हूं, आप मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं कर दूंगा निधि, आई प्रॉमिस मैं कर दूंगा। लेकिन सोचो निधि, अपने खानदान, आई मीन टू से सो कॉल्ड सोमानी खानदान के बारे में। मतलब निधि, जब हमने शादी की थी तो बड़ों के आशीर्वाद उनकी मर्जी से की थी। अब जब तलाक लेंगे तो उनका आशीर्वाद, आई मीन टू से उनकी मर्जी होनी जरूरी है ना। देखो निधि, तलाक एक कमरे में बैठ के तय नहीं होता, उसके लिए सबकी मर्जी होनी बहुत जरूरी होती है। चलो सबसे बात कर लेते हैं, चलो आओ। आशुतोष, निधि तुम सोचती बहुत हो, सोचने का काम सिर्फ बड़ों का होता है, बच्चे सिर्फ अमल करते हैं। आओ चलो, आओ 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 ना, आओ। पापा, ऐसे वक्त में मम्मी का सबके साथ इस तरह से व्यवहार करना अच्छा लगता है क्या? मेरे अच्छे लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है बेटे, क्योंकि ना तो मैं ये वक्त बदल सकता हूं और ना ही तुम्हारी मम्मी का नेचर। क्या चाहते हैं आप? मैं बदल जाऊं, वो भी अपनी बेटी के सुख चैन की कीमत पर? दुर्गा प्रसाद जी, मुझे एक पेपर और पेन दीजिए। क्या बात है बेटे? मुझे आपसे एक स्टेटमेंट लिखाना है। कैसा स्टेटमेंट? निधि और मैं तलाक ले रहे हैं। तलाक? आशुतोष बेटे, ये कैसा मजाक है? ये मजाक है? अगर ये मजाक है तो ये मजाक मैंने नहीं किया, आपकी बेटी ने किया। पूछिए इससे, इसने अभी अभी मुझसे कहा कि मुझसे अलग होना चाहती है। अब निधि जैसी सीधी लड़की मुझसे कुछ पूछे और मैं ना कहूं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप लिख के रखिएगा, मैं साइन कर दूंगा। बेटी, क्या कह रहा था ये? हाँ पापा, आशुतोष ने जो भी कहा ठीक कहा। क्या? हाँ? क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, मैं ये परेशानी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी एक इंसान के लिए सब
जाएगा। निधि, मम्मा, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी निधि की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। पापा, अब आप क्या सोच रहे हैं? लिख दीजिए ना और साइन करवा लीजिए उससे। वीरेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मेघा, तुम प्लीज चुप हो जाओ। इस वक्त तुम चुप रहो वीरेंद्र। बेटे, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है निधि। और जो आशुतोष ने किया पापा, वो क्या है? बड़ों का खेल, वो भी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। नहीं पापा, मैं ये खेल और नहीं चलने दूंगी, नहीं। हाँ पापा, पापा आप निधि की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी इसके दोनों भाई जिंदा हैं, हमें है ना, निधि हमारी बहन है, हम सारी जिंदगी से पाल सकते हैं पापा, लेकिन इस तरह से हम इसे घुट घुट कर जीते नहीं दे सकते। हमने आज तक आशुतोष को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि हमारी निधि की जिंदगी पर कोई आंच नहीं आए, लेकिन जब आज निधि उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हमारा तो उसे बर्दाश्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चुप कर, जो मुंह में आता है ना बोलने लगता है। ऐसे फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते हैं बेटे। चुप हो जाओ। अरे मम्मा, हम लोगों ने तो शांत रहकर भी देख लिया, और फिर जब निधि इतनी हिम्मत कर रही है तो हम लोग पीछे क्यों रहे? और फिर क्या तलाक होते नहीं है? तलाक होते हैं फिर भी घर बसते हैं ना। मैं उसको अभी लिख कर दे देता हूं जो वो चाहता है। अरे तुम चुप रहो वीरेंद्र, मामले की गंभीरता को बिल्कुल समझते ही नहीं हो। पापा, चुप रहो तुम। निधि, क्या हुआ? निधि, राधिका, निधि, संभाल, क्या हुआ बेटा? मेघा, क्या हुआ मेघा? निधि को क्या हुआ? पापा, वो निधि की, सुरेंद्र भैया, वीरेंद्र, तुम लोगों को निधि के मामले में कोई दूसरा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्यों मेघा? शायद निधि मां बनने वाली है। ये नहीं चाहिए तो क्या गाड़ी चाहिए? अच्छा चलो गाड़ी, चलो चलो इसको, चलो शब, अरे ऐसे ऐसे, ये इधर से भी ये। लाइए, सूरज को मुझे दे दीजिए, दूध जाओ पिलाना है उसे। जाओ बेटा, दादी को पास जाओ। मामा, ये मामा, आशुतोष की मदद से बकुल जमानत पर छूट गया। तो ये तो होना ही था। इसका मतलब है वो बाहर आके हमें और ज्यादा तंग करेगा। नहीं पापा, अब वो हमें तंग नहीं कर सकता। मैंने उसके बिजनेस एसोसिएट से बात कर ली है, वो उसे बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मामा, वो उसे छोड़ने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। वो लोग इस नुकसान की भरपाई चाहते हैं। एक काम करो, उनसे कहो कि वो अपने नुकसान की चिंता ना करें, उनका नुकसान हम भरेंगे। बकुल को सड़क पे लाना है तो लाना है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक चेक दे देती हूँ, तुम उसमें जो भी सही अमाउंट समझो वो भर लेना, ओके? क्योंकि तुम्हारी ये डील पूरी होनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं पापा? बेटा मैं देख रहा हूँ कि पहली बार उर्मिला ने तुम पर विश्वास किया है। हाँ पापा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ये विश्वास कभी ना टूटे।
जीते रहो बेटा। चलो फिर मेरा राजा बेटा। देख लो सुजाता, ये हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स। कैसे लगे? है तो बहुत अच्छे, लेकिन ये करोगे कैसे? सीक्रेट? I'll tell you। आशुतोष है ना? हाँ। वो बहुत बड़ा NRI है, बहुत पैसा है उसके पास। और सबसे बड़ी बात ये है, सोमानी परिवार उसकी मुट्ठी में है। अगर आशुतोष हमारा साथ दे दे, सारा काम आसान हो जाएगा। साथ तो तब देगा ना जब तुम उसे ये सारी बातें समझाओगे। I understand, darling। Don't worry। मैं बहुत जल्द आशुतोष को शीशे में उतार दूंगा। बकुल, जल्दी ही नहीं, आज ही। ऐसे कामों में देरी नहीं करते। सुजाता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम ऑल राइट बकुल, तुम अपने काम पे ध्यान दो प्लीज। ओके। कौन हो सकता है? हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन था? सिन्हा का फोन था। वो कह रहा था कि एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ चोपड़ा साहब बोल रहा हूं। हाँ, सिन्हा का फोन था, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था वो। क्या? देखिए आप, मैं अभी आ रहा हूं। बकुल, कहाँ जा रहे हो? आशुतोष के साथ मीटिंग है ना? अरे उससे भी मिल लूंगा मैं। पहले जो काम हाथ में लिया है वो तो संभाल लूं। पता नहीं ये सिन्हा और चोपड़ा को क्या हो गया। जो डील फाइनलाइज कर चुका हूं वो रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन बकुल। मैं अभी आता हूं। बकुल, भैया। राम, तुमने सुना ना, हम नाना बनने वाले हैं। नाना। जीवन में पहली बार हमें हमारा नाती मिलेगा जो मुझे नाना कहेगा और तुम्हें छोटे नाना। लेकिन कैसा है ये नाती राम, और किन हालात में आ रहा है? मेरा दुख भी वही है भैया जो आपका है। हमारी निधि, हमारे जिगर का टुकड़ा, एक चीता जागता खिलौना देने वाली है हमें। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भैया, उस खिलौने की खुशी में खुश हूं या बैठकर दुख मनाएं। क्यों भैया, क्यों क्यों हमारी सबसे प्यारी बच्ची, हमारी फूल जैसी बच्चे के साथ ये सब हो रहा है भैया? क्यों? पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है राम। हम अपनी बच्ची को और
खुशी कैसे दे सकते हैं राम? मामला और उलझ गया है। ये तो खुशी की बात है कि हमें हमारा नाती मिल रहा है, लेकिन ये तो उस बच्चे के लिए भी खुशी की बात नहीं है कि वो आशुतोष का बच्चा है। आशुतोष जो ना अच्छा पति बन सका, ना ही अच्छा दामाद बन सकेगा। राम, क्या वो अच्छा बाप बन सकेगा? Damn it! ये बकुल मेरा फोन क्यों नहीं ले रहा है? आशुतोष, ओ हाय। लगता है आशुतोष तुम मुझे थैंक्स बोलना भूल गए हो। राइट प्रांजल, मुझे थैंक्स तो कई बातों के लिए करना है। प्रांजल, वो तुम ही तो हो जिसने मुझे नेहा के मर्डर के बारे में बताया। वो तुम ही तो हो जिसने मुझे इस घर की क्लियर पिक्चर दी है। थैंक यू प्रांजल। प्रांजल, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें तुम्हारा मकान वापस नहीं दिला पा रहा हूं। रियली वेरी सॉरी। वेल दैट्स फाइन, क्योंकि आशुतोष अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं अपना मकान तुम्हारे भरोसे हासिल करना चाहती हूं, देन यू वेरी रॉन्ग। क्योंकि आशुतोष, जिस तरह से तुम अपने काम अपने बूते पे करते हो ना, ठीक उसी तरह मैं भी अपने काम अपने बूते पे करती हूँ। और रही बात मेरे मकान की, वो तो मैं एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगी। कैसी बातें कर रही हो प्रांजल तुमने मेरी मदद की है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें तुम्हारा मकान वापस दिला के रहूंगा। आई प्रॉमिस। एनीवे, एज यू विश।